काजी साहब, आपके बारे में आपको जान के आपको मिलके खुशी हुई आज। मित्र सुके इतना बढ़िया इनोवेटिव बना है, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों को फायदा होगा। और फैज और परवेज भाई, आप लोगों ने जो पूरा इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रवीण जी नहीं पूछ पाए हैं, बट क्रिया कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, जान के खुशी हुई। मैं आप सभी बच्चों जो आज आए हैं करना चाहता हूँ, आप सब जज्बा होना चाहिए। आप सब लोग एक सोच के आगे बढ़ना चाहिए। हम ये डिवाइस जो आपको मिला है, उसे आप क्या करें? जब पोलियो हुआ 4 साल की उम्र में, मुझे कैलिपर मिला। कैलिपर मिला तो मैं चलने लगा और इंजीनियरिंग किया, MBA किया, अमेरिका आया और ये जो मेरी प्रगति हुई। ऐसे ही आपको, आप दृष्टिबाधित हैं तो आपको मिला है स्मार्ट ग्लास। स्मार्ट ग्लास यानी सकता है, गाइड कर सकता है। तो इसके लिए आप सब लोग जोर से तालियां बजाइए। अभी इस चीज को लेके आपको कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। आप अपनी पढ़ाई कितना ये मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। हमने हजारों लोगों को ऐसे दिवाली खुशी होगी कि बेटे उसमें से एक बेटे ने हमारा डिवाइस लिया 10 रुपए का कीबो का। उसने मेहनत किया, एक अधिकारी गया ओडिशा, पुणे की नदी लाइन है, उनको डिवाइस मिला वॉइस ऑफ अथॉरिटी की तरफ से। वो अभी नागपुर कोर्ट में काम कर रही है, महीने का कमा रही है। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण है। तो मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, आप इससे ऐसा इंजीनियर बनिए, जर्नलिस्ट बनिए, जो बनना है आप बन सकते हैं, और उससे आप भारत की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। वॉइस ऑफ एसएपी का गोल है, और हमने ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात किया, तो जो है निर्मला जी, उनको मैं, और हमारा जो मकसद है वॉइस ऑफ स्पेशली एबल पीपल का, जैसे कि नाम है आप समझ सकते हैं, वॉइस यानी एडवोकेट। हम लोग सबके एडवोकेसी करके हम दिव्यांग एबिलिटी के ऊपर फोकस करो, एबिलिटी के ऊपर फोकस करोगे, $1 ट्रिलियन का जिसका प्रवीण जी आप ज्वाइन किए, थैंक यू। सबका कॉन्ट्रीब्यूशन संभव है बाय 2047। और ये बात मैंने माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से बात किया, नड्डा जी से बात किया, नितिन गडकरी जी से बात किया, सब लोग कि $1 ट्रिलियन के सेक्टर से आप उनको सक्षम बनाए, उनको डिवाइस है। इसलिए हम हजारों की संख्या में यानी कि स्मार्ट ग्लास, स्मार्टफोन, स्मार्ट पेन, ऐसे इतने सारे डिवाइसेज है। और भी का जो आपको आज दिया गया, और डेफ लाइन के लिए और डेफ के लिए ऐसे 35 डिवाइसेज हम सब्सिडाइज करते हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर हम लोग अभी हजारों लोगों, ये तक करीब 33,000 लोगों को मदद मिलेगी। इसके लिए हम सबको, हमारे NRI डोनर की धन्यवाद करना चाहिए। वो दिल तरक की एक्सेस टू डिवाइस जो कि सुकेश जैसे लोगों ने बनाए हैं, वो लोगों के लिए
मनमोहन आप सबको मैं बताऊंगा कि वो आप आगे आए और निर्भर बने, इसी के लिए उन्होंने डोनेट किया है। उन सबको पता है कि $100 का या $200 का एक डिवाइस वो बंदा का उपयोग लॉयर या कुछ तो बनेगा। तो जो पेमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, ये जो आपको मिल रहा है, बच्चे लोग आप कोई कोई गिफ्ट है किसी क्या ऐसा, हम लोग में इन्वेस्ट करना सोचा और हमने ये इन्वेस्ट किया है। और मैं आशा करूंगा मैं पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंचा तो आज 30,000 लोगों तक मदद की और लाखों लोगों तक होगी। आप में से कई क्या आएंगे जो कि ये जो स्मार्ट क्लास है, ऐसे बहुत सारी चीजें हम आपको देते रहेंगे जब आपको जो भी जरूरत होगी, आप उससे आगे आइए और एक जो सपना है जो विकसित भारत का, उसमें आप अपना योगदान दीजिए। तो मैं आज सभी महानुभाव जो वही कि आप सब ये सोच को लोगों तक ले, क्या की बात आती है तो दया की बात बनकर क्या हो, कुछ नहीं होगा। उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कदम उठे, जब वो होगा तो बहुत ही काफी है। मैं अभी दिक्कत किया इवेंट शुरू होने से पहले वो कुछ करना चाहते हैं तो हमें उनको करना है, उनको बल देना है, उसी के जरिए हमें मेनस्ट्रीम है, ये हमारा है। अगर हम एक्सट्रीम करें किसी डिवाइस से तो वो हमें कंट्रीब्यूट करके वेल्थ का पैसा लेने की बचत है, वो टैक्स का टैक्स तो आएगा, कभी कभी इनकम टैक्स भी आएगा, जीएसटी भी टैक्स भी आएगा। तो ये लोग हम लोग तीन बात करूंगा क्योंकि कमिश्नर साहब हैं, मेरी गुजारिश रहेगी आपसे प्रवीण, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके साथ मिलकर हम काम कर एटलीस्ट 1000 को मदद जाए। हम राष्ट्र के साथ पुणे में इवेंट किया, नासिक में किया, NFPL के साथ पुणे में किया, ये लगते रहे और आप के हो सके उस को करूंगा कि एक्सेस के लिए ये कोई व्हीलचेयर वाला ऊपर जा नहीं सकता, राइट? पर जहां जहां हो सके एक्सेसिबिलिटी के लिए प्रवीण जी आपका सहयोग चाहिए। हम VOS उसमें जो नहीं को सुगम्य बनाने के लिए आपके सहयोग की हमें खूब आवश्यकता है। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। त्याला प्रत्येक महिन्याला 1 लाख रुपये
दिल्लीमध्ये आला की माझा बंगला इव्हन सध्याचा रोड आहे त्या ठिकाणी स्वतःच होतो. माझं ऑफिस 101 करून आहे त्या ठिकाणी होतो. मुंबईत आला तर बाजाराला माझं ऑफिस आहे त्या ठिकाणी होतो. आणि मला आठवड्यातून त्याची कोणती वेगळं कोण हे काम चाललेलं आहे ते काम चाललेलं आहे. घरी त्याला डोळ्यात दिसत असतं त्याच्यात ज्ञान एवढं आहे की तो ज्ञानाच्या जन्मातून त्यामुळं ब्रँड आहे तर ब्रँड तुमच्या जेवढी बुद्धी नाही तेवढी बुद्धी त्याच्याकडे असते. आणि त्याला दिसत नसलं तरी त्याला सगळं दिसत असतं. सगळं जग ओळखण्याची ताकद त्याच्यामध्ये असते. त्यामुळं मी मध्यंतरी हैदराबादमध्ये होतो. त्या ठिकाणी हैदराबादमध्ये जवळजवळ 650 मुलांचं ब्लाइंड स्कूल आहे. 650 मुलं त्या ठिकाणी हॉस्टेलमध्ये राहतात. स्कूल आहे, कॉलेज आहे, टेक्निकल कोर्सेस आहे. अशा पद्धतीनं अनेक ठिकाणी दिव्यांगांसाठी लोक मदत करत असतात. त्यामुळं या देशामध्ये नाही आहे थोड्या तरी ब्रँड असलेले ज्ञानाने ते अजिबात अंध नाही. त्यामुळं म्हणजे माझे त्यांच्यासोबत आहे चांगले जवळचे माझे त्यांच्याबरोबर आहे चांगले ऋणानुबंध तरी तुम्ही त्यामुळे त्यांच्याबरोबर माझे अत्यंत जवळचे संबंध आहे. त्यामुळे आता जो कार्यक्रम आहे अत्यंत महत्वाचा कार्यक्रम आहे आणि जवळजवळ स्मार्ट इंडस्ट्री आहे. चष्मा मिनिवेल चष्मावरून वापरत नाही पण हा चष्मा एवढा स्मार्ट बघितल्यानंतर मला वाटतं स्मार्ट असणं ही फार मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळं या ठिकाणी दोन ते स्मार्ट जनताचं वाटप या ठिकाणी झालेलं आहे. आणि त्यांना या ठिकाणी पुरी आपले आयुक्त आहेत पुरी आयुक्त आपले दिव्यांगांचे आहे पद्मश्री डॉक्टर जहीर काजीजी आहे. अंजुमन इस्लामचे अध्यक्ष आहेत. आणि आपलं नाव परवेज करी हे आपलं कामाचं महत्वाचं आहे. आणि आपण दिल्लीमध्ये आलो आपली भेट झालेली आहे. त्यामुळं आपलं कुठलंही काम असते आपण या गेल्या 8 वर्षापासून नरेंद्र मोदींच्या सरकारमध्ये मी राज्यमंत्री आहे आणि मी तारीख कम्युनिस्ट पार्टी इंडियात आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांची जी पार्टी आहे त्या पार्टीचा मी
हर जिले में इस तरह का कैंप होता है। 2000, 3000, 4000 लोगों को साइकिल बांटते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के मंत्रालय में एक बार एक रेडी कैंप हुआ था और उसमें कम से कम 12-13 हजार से ज्यादा लोगों को साइकिल बांटा था। वो मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड होने की क्या था। इसी तरह दिव्यांग जनों के लिए मदद करने की कोशिश हमारी है। हमने दिव्यांग जनों के लिए सेक्रेटरी हमारा हर डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी होता है, लेकिन मेरे मंत्रालय में बहुत सेक्रेटरी है। दिव्यांग जनों के लिए सेक्रेटरी है। तो दिव्यांग जनों के लिए कम से कम 10-12 हजार 12-13 हजार से करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दिव्यांग जनों को पहुँचते रहते हैं। तो आज आप लोगों ने मुझे बुलाया, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई। और ये जो नेता जी है, जब मैं अमेरिका में जाऊँगा वो अमेरिका के इलेक्शन अमेरिका में होने वाले हैं, वो देखते हैं और हमारे ट्रम्प जो है ये दोनों मतलब वहाँ खड़े हैं। ट्रम्प जो है मेरी पार्टी के रिपब्लिकन पार्टी के और जो डेमोक्रेटिक पार्टी के कमला हैरिस है, कमला हैरिस इंडियन है और वहाँ उनको मतलब राष्ट्रपति पद के लिए के लिए मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी ने खड़ा किया है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। देखते हैं अभी क्या होता है। सबकी इलेक्शन हो रही है और हमारे महाराष्ट्र में भी इलेक्शन हो रही है। देखते हैं क्या होता है। जो होता है, जो होना है वो होता है। आप लोग है हमारे साथ, आप लोग है हमारे साथ, ये अंदर की है बात। ये बातें तो कोई बात नहीं है। तो आज एक अच्छा प्रोग्राम है और दोस्तों हमारे ब्लाइंड नौजवानों को ये चश्मा बांटने का प्रोग्राम भी बांटेगा। हाँ, एक दो मेरे हाथ से 2 बांटो। इसीलिए मतलब दो तीन लोगों को मेरे हाथ में चश्मा दे दूंगा। बाद में बाकी सबको चश्मे मिलेंगे और जो चीज़ें देने वाले लोगों को बाद में सब भी होगा। लेकिन मेरे हाथ से 2-3 हमारे नौजवानों को डिसेबल थे। उनके पोलियो होने के बाद उन्होंने बड़ी मेहनत की और उसके बाद अच्छी तालीम हासिल करने के बाद आप अमेरिका में गए और अमेरिका में जाके आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के बने और उनको लगा कि मेरा कर्तव्य है कि जिस तरह मैं डिसेबल हूँ उस तरह के बच्चों को मैं सहायता करूँ, उनके लिए कुछ रिलीफ पहुँचाओ। तो उन्होंने इस दौर में 30,000 बच्चों को उन्होंने इस तरह के चश्मे भी दिए और दूसरे भी चीज़ें उन्होंने की है। और समाज का एक हिस्सा है ये जो हमारे बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं पाता, या तो पैदाइशी उनकी दिमागी हालत ख़राब रहती है। तो ये इन बच्चों को लावारिस हम नहीं कर सकते और ये बच्चों में एक तड़प रहती है कि मैं कुछ करके बताऊं। तो उनकी जो तड़प है वो आप देख सकते हैं। उनको मौके मिलने के बाद वो कहाँ से कहाँ नहीं जाते। जैसा मैंने कभी एक साहब का जिक्र किया, आसिफ इकबाल, जो देख ही नहीं सकते थे दोनों आंखों से बचपन से। तो उनको किसी ने उठा के लिए अमेरिका में गए, वहाँ तालीम की हासिल की। उसके बाद सिम्बोसिस में आके ब्रेल लिपि में उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट किया। आज वो सीनियर जनरल मैनेजर है प्राइस वाटर हाउस PwC, जो दुनिया के 4 टॉप मोस्ट अकाउंटिंग फर्म में है। और वो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जैसा पता ही नहीं चलता कि उनको कुछ तकलीफ है। और वो बेहतरीन काम अंजाम दे रहे हैं, जिनको दिखता है उनसे भी अच्छा काम दे रहे हैं। तो ये क्या बताता है कि जो अंग्रेज़ी में हम कहते हैं कि द पोअरेस्ट ऑफ द पुअर, द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड, दे हैव फायर इन देयर बेली। उनको आप मौके दो, वो देखो आप क्या करके बताते हैं। और वो साबित कर चुके हैं हम किसी से कम नहीं। बहुत सारे मिसालें हैं। तो ये एक समाज का अखलाकी फ़र्ज़ है, कर्तव्य बनता है कि समाज ने भी अपनी तरफ से कुछ कोशिश की। उस तरह से हमारे जो परवेज़ भाई हैं, परवेज़ फरीद, उम्मीद ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उन्होंने स्कूल खोल रखी है। जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, और बेहतरीन तालीम दे रहे हैं। एंड उसको जो आज के दौर में हम कहते हैं स्किल, तो उनको मल्टी स्किल दिया जा रहा है। तो वो तालीम हासिल करने के बाद, विद्या हासिल करने के बाद उनको तो जॉब तो रेडीमेड मिल जाते हैं, अच्छे जॉब, और अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं।
तो ये एक आज वो एक सिलसिला था और इतना बेहतरीन आज प्रोग्राम हुआ, वो भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन हॉल में। और जिस तरह से प्रणव जी ने भी अपने तासुरात पेश किए, उन्होंने अपने विचार सबके सामने रखे, तो इस तरह के और भी ज़्यादा लोग आने चाहिए। और अंजुमन इस्लाम जो है उसने 150 साल पूरे किए तालीम के मैदान में। उन्होंने गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाया, गरीब से गरीब बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। गरीब दो तरह के होते हैं, एक तो उनके खाने पीने रोटी कपड़ा मकान का मसला रहता है, बाकी की सब चीज़ें हैं। और दूसरे इस तरह के होते हैं कि उनके वो भी नहीं है और वो सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो हमने लास्ट ईयर एक कोर्स शुरू किया, एडवांस कोर्स साबू सिद्दीकी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर 1 साल का डिप्लोमा। वो बच्चे सब ने डिप्लोमा ले लिया और उनके अभी जॉब्स रेडी है उनके लिए, तो उनका भी हम छोटा सा फंक्शन रखने जा रहे हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह के बहुत सारे NGOs ने काम करना चाहिए। और एक महिला की मैंने कहानी सुनाई अभी, जो मेरे बाजू में बैठी हैं, और वो एक रूरल एरिया से आती है। तो वहाँ से आने के बाद उन्होंने अच्छी पढ़ाई करने के बाद उनके फैमिली में एक बच्चा ऐसा रहा कि वो दिमागी हालत बराबर नहीं, मेंटली हैंडीकैप। उसको ने पढ़ाया लिखाया बहुत सारा किया, तो उन्होंने तय किया कि हम एक स्कूल शुरू करें खुद के पैसे से। और उसकी जो प्रोविडेंट फंड और जो भी आ रहा था उससे वो घर बनाने जा रही थी। तो उनके पिताजी ने कहा ये मत करो, तुम एक स्कूल खोलो। तो वो आप स्कूल चला रही हैं अपने बलबूते पे, लेकिन कब तक चलाएंगे? तो यहाँ सरकार की भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन पे तवज्जो चाहिए। जैसे हम 2 अनाथालय चलाते हैं और एक तीसरा अनाथालय है जो शोलापुर में आपला घर, तिकडचा पण मॅनेजिंग ट्रस्टी आहेत, तर बरंच काम होतं. तर समाजात पण एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असते की त्यांनी पण ह्यावरती विचार करायला पाहिजे, दे मस्ट सपोर्ट पण करायला पाहिजे. आणि हा कार्यक्रम तुम्ही तुमच्या माध्यमातून बरेचशे लोकांकडे जाणार, लोक बघणार आणि पॉसिबल आहेत की त्याच्यामध्ये बरेचसे लोक म्हणणार की मला पण काम करायचं आहे. आणि हा काम केला तर तुमचा स्वतःचा भविष्य, तुमचे मुली मुलाचं भविष्य बरा होईल. हे पुण्याचं काम आहे, आपण सर्वांनी करायला पाहिजे. आणि मी शुभेच्छा देतो प्रणव साहेबला आणि परवेज फरीदला. अंजुमन सारखी संस्था त्यांच्याबरोबर आहेत. आम्ही सगळे मिळून हे काम जी जी आपने कहा 10 में आप भी देने वाले हैं जी उस पर जी हाँ, हमने तय किया कि अंजुमन इस्लाम की तरफ से 10 इस तरह के चश्मे दिए जाएंगे. और इस तरह के बच्चों के लिए जिनको कम दिखता है, 2 तरह के होते हैं, जिनको बिल्कुल नहीं दिखता है और जिनको कम दिखता है. तो कम दिखने वाले बच्चों का इलाज किया जा सकता है. तो हमारा एक कोलैबोरेशन वर्ल्ड की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी MIT, बॉस्टन, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका एक प्रोजेक्ट है कि ये सर्जिकल करेक्शन होता है. तो हम वो प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं और रूरल इंडिया में जाएंगे, शुरुआत करेंगे पालघर जैसे ट्राइबल एरिया में वगैरह में. तो जिनकी रोशनी आ सकती है, वैसे भी लोग घर बैठे उनको पता ही नहीं, तो उनका इलाज किस तरह हो सकता है वो भी हम कोशिश करेंगे. और अंजुमन इस काम में अंजुमन एक देशभक्ति का इदारा है, ये नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जंग आज़ादी में स्वतंत्र मूवमेंट में आगे रहे. तो इस तरह के फंक्शन, इस तरह के इनिशिएटिव में हम आगे रहना तो चाहिए. और ये जो दिया जा रहा है इसमें हर हिंदुस्तान का बच्चा है, उसका धर्म जात ये कुछ नहीं देखा जाता, वो अपना बच्चा है. थैंक यू सर. त्या सगळ्या सामाजिक उपक्रमामध्ये सहभाग घेते आणि आर्थिकदृष्ट्या पण मदत करते. मॅनपॉवरच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा सर्व मदत करते. आता आमची जी प्रेरणा मतिमंद मुलांची निवासी शाळा आहे, तर आम्ही जवळजवळ 14 वर्ष झालं आम्ही स्वतःच्या ह्याच्यावरती चालवतो आणि दर्जामध्ये आहे. तर अशा ज्या संस्था आहेत, अशा संस्थांना पण शासनाने अनुदान द्यावं. पूर्वी कसं 3 वर्षात देत होते, तर आता म्हणजे थोडं धोरण बदलतं आहे. तर ते अशा ॲक्च्युली हँडिकॅप लोकांना जास्त म्हणजे सहकार्याची गरज असते, मदतीची गरज असते. तर त्याच्याकडं शासनाने फक्त कायदा करून नाही, तर ॲक्च्युली मदत देणं फार आवश्यक आहे. अहमदाबाद बेस जिससे ये प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, तो डेफिनेटली उनका टारगेट था कि महाराष्ट्र में तकरीबन कुछ 200 बेनिफिशियरी उनको चाहिए था कि जिसमें जो विजुअली इम्पैर्ड है. तो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि वो अहमदाबाद की कंपनी है, मुंबई में या महाराष्ट्र में कैसे थे.
तो उसके बाद हमने मिल करके अप्रोच किया कि इसको किस तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया जाए। और स्पेशली इसके जो डोनर्स हैं वो यूएस बेस से प्रणव सर देसाई, जो बेसिकली वो भी अहमदाबाद में है लेकिन वो यूएस बेस है, तो उन्होंने इसका पूरा फंडिंग, पूरा स्पॉन्सरशिप उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिया। और पूरे महाराष्ट्र से सर आज हमने तकरीबन कुछ नहीं तो 200 बच्चों को इनवाइट किया, जो ये सब के सब बच्चे स्टडी करने वाले बच्चे हैं। कोई पीएचडी कर रहा है, कोई एलएलबी कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है। ये तमाम बच्चों को हमने यहाँ पर इनवाइट किया और उनका सिलेक्शन किया गया, जिसमें हमारे जो मेन पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस कॉज में, एक तो अंजुमन इस्लाम है जो बहुत ज़्यादा हमारे साथ हमेशा शाना बशाना सर हमेशा रहे हैं, ज़हीर गाजी सर, और स्पेशली उसके बाद लोकल्स हमारे फ्रेंड है जो इरफान पीरज़ादा साहब हैं, उन्होंने इस हॉल को दिलाने में हमारी काफ़ी मदद की। और आज जो है रामदास अटोले साहब भी आ गए थे, जो स्पेशली इसी सेक्टर्स के मिनिस्टर है सोशल एंड जस्टिस के। और इसके अंदर एक और अहम इम्प्रूव ये रहा कि प्रवीण पुरी सर जो पूरे महाराष्ट्र के पर्सन विद डिसेबिलिटी के कमिश्नर है, उन्होंने भी ऑनलाइन इसके अंदर प्रोग्राम में शिरकत की। तो काफ़ी कुछ अच्छा इंटरेक्ट रहा, बच्चों के प्रॉब्लम्स भी खुल करके सामने आए। और अब चैलेंजेस हमारे यहाँ ये है क्योंकि जो एप्लीकेशंस आ चुकी है वो 550 है और आज हम सिर्फ 200 को ही दे पा रहे हैं। तो बेसिकली आज ये सब प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि हम अपनी बात को उस लोगों तक रीच करवाना पा रहे हैं कि ऐसे ही बहुत ज़्यादा इनको और सपोर्ट की ज़रूरत है, इन्हें बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र से सभी इलाके से बच्चे हमारे पास आए, चाहे वो औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, परभनी हो, नासिक हो, पुणे हो, इवन मुंबई के काफ़ी बच्चे इसके अंदर अवेलेबल है। एक तरह का ये ऐसा डिवाइस है जिसके पहनने के बाद उसको वो नेविगेटर करता है, बेसिकली उसे टॉक बाइट करता है, उसे सब कुछ बताता है कि आप कहाँ हैं, क्या क्या सिस्टम्स आपके पास अवेलेबल है। और स्पेशलिटी ये इस प्रोग्राम की ये है उस चश्मे की कि आप कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट रखिए, वो उसको रीड आउट करना शुरू होगा और सभी लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, सभी लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। तो मैं तमाम स्पेशली आज हमारे साथी जितने प्रेस वाले भी आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इस कॉज में हमारा सपोर्ट किया और हमारी बातों को पब्लिक तक रीच किया, डोनर्स तक पहुँचाया और पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं अपनी बात को यही करूँगा।